हेलो दोस्तों, मैं विनायक आपका स्वागत करता हूं टीएसपीवी स्टडी चैनल में। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में जाना था किसी संख्या के वर्ग और घनों पर आधारित प्रश्न और भाग विधि पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड यानी कुछ नहीं बस समझने वाले टॉपिक पर बात करेंगे। कुछ नहीं है, बस समझने वाला टॉपिक है, कुछ नहीं, बड़ा इंटरेस्टेड है। आओ तो चलो आगे चलते हैं। दोस्तों, हमारा टॉपिक है नेक्स्ट। कुछ नहीं, बस समझना है कि क्या है क्या नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, बस ये देखना है। ना कुछ लिखना है ना कुछ बस कुछ नहीं करना, बस समझना है। समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर बेकार है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं 2 से भाज्य यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 7 2 2 4 6 8 2 से भाज्य यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 है तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी। कुछ नहीं, एग्जाम्पल माना 286 1005 यानी 1052। एग्जाम्पल 2348 276। यदि कोई किसी संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 है तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी। दोस्तों, कुछ नहीं है, बस हमें ये देखना है कि किसी संख्या कितनी बड़ी संख्या हो, कुछ भी हो, बस ये देखना है ये संख्या 2 से भाज्य होगी या नहीं। बस उसमें ये देखना है इकाई का अंक 0 2 4 6 8 तो नहीं है, तो यहाँ पर 6 भाज्य 2 से भाज्य 2 है, 8 है, 7 है। बस ये देखना है इकाई के अंक क्या है क्या नहीं है। दोस्तों, और कुछ नहीं जोड़ना है। अब आगे बात करते हैं 3 से भाज्य पर बात करते हैं। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य है तो वह संख्या भी 3 से भाज्य होगी। कुछ नहीं, क्या देखना है, यदि किसी संख्या का, कुछ नहीं, क्या देखना है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य है तो वह संख्या भी 3 से भाज्य होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा एग्जाम्पल मान लो 2 3 4 5 0 5 5। ये देखना है बस 3 2 6 1 3 2 6 1। तो दोस्तों, कुछ नहीं है, इनके अंकों को जोड़ो। 2 + 3 + 4 कितना है हमारे पास, 3 तो 5 4 9। 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है, 3 यानी भाज्य है, तो ये संख्या भी 3 से भाज्य होगी। ऐसे इस तरह से दोस्तों 5 0 5 0 यानी प्लस लगाओगे इसके बीच में, सॉरी 5 0 5 5, तो कुछ नहीं है, क्या 15 / 3 = 5। ये 5 से डिवाइड हो रहा है यानी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये संख्या भी हमारी 3 से डिवाइड होगी। तो कुछ नहीं है, बस इतना ही देखना है और कुछ नहीं जानना। अब नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। याद रखना है यानी 4 से भाज्य यदि किसी संख्या के दहाई और इकाई के अंकों का योग, सॉरी, यदि किसी संख्या के दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या
यदि 4 से भाज्य है तो वह संख्या भी 4 से भाज्य होगी। कुछ नहीं है, यदि किसी संख्या के दहाई और इकाई के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या यदि 4 से भाज्य है तो वह संख्या भी 4 से भाज्य होगी। कुछ नहीं दोस्तों, एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है, कुछ नहीं करना, बस देखना है। हमारे पास एग्जाम्पल ले लिया 3 2 4 3 5 3 2, कुछ नहीं, इकाई हो गया दहाई हो गया, इकाई दहाई से बनी अंक संख्या 24 दहाई और इकाई यानी दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या क्या हमारे पास 24 को 4 से डिवाइड करेंगे 6 बार, तो ये क्या ये पूरी डिवाइड हो रही है, तो ये 3 2 4 भी 4 से डिवाइड होगी। कोई सी भी कितनी बड़ी संख्या उठा लो, कुछ भी ले लो, ये तो मैं छोटी संख्या लेके चल रहा हूँ, कितनी बस देखना है दहाई और इकाई का अंक 4 से भाज्य है या नहीं। अगर 4 से भाज्य है तो वह संख्या भी 4 से भाज्य हो जाएगी। यहाँ पर भी दहाई और इकाई से बना, ये दहाई है ये इकाई है, दहाई और इकाई से बना अंक 32 4 से डिवाइड है या नहीं यानी भाज्य, 4 8 32 यानी भाज्य है, तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी 4 से भाज्य होगी। दोस्तों इतना ही जानना है और कुछ नहीं करना, आगे और टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट ये चलता रहेगा 11 तक चलाते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो दोस्तों कुछ नहीं, बस समझना है, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं है। देखो, रिपीट करो, प्रैक्टिस करो, समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा, बस समझने वाला है, ना कोई फॉर्मूला है ना कोई फॉर्मूला है ना कुछ है। तो दोस्तों अब आगे हम बात करते हैं 5 से भाज्य यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 है तो वह संख्या भी 5 से भाज्य होगी। दोस्तों कुछ नहीं करना है, यदि किसी संख्या यानी 5 से भाज्य कब होगी, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 यानी 0 या 5 है तो वह संख्या भी 5 से भाज्य होगी। कुछ नहीं, बस इतना समझना है कि हाँ लास्ट का इकाई का अंक क्या है, हम जानते हैं इकाई का अंक। एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें हमारे पास एग्जाम्पल क्या है दोस्तों 510 325 कुछ भी ले लो, 5765 कुछ भी ले लो, कुछ भी। इसमें देखना है इकाई का अंक क्या है, 0 है 5 है 5 है, कुछ नहीं, बस यही देखना है 0 या 5 है तो हमारी संख्या कितने 5 से भाज्य हो जाएगी। बस याद रखना है और समझना है कहाँ कौन से वाले अंक की कहाँ बात कर रहा है। अब हम आगे बात करते हैं 6 से भाज्य, 6 से भाज्य है यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से भाज्य है तो वह संख्या भी 6 से भाज्य होगी। दोस्तों कुछ नहीं, 6 से भाज्य देखना कैसे होगी, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से भाज्य है तो वो क्या होगी 6 से भाज्य होगी या 6 से भाज्य होगी। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से भाज्य है तो वह संख्या 6 से भाज्य होगी। तो दोस्तों हम एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6
3 1 3 1
2, कुछ भी ले लो, 2 से भाज्य, यानी ये कोई संख्या 2 और 3, 2 और 3 बात कर रहा है, 2 और 3 कितनी बड़ी संख्या ले लो। अगर कोई संख्या 2 और 3 से भाज्य है तो हमने 2 और 3 पहले ही जान लिया, 2 कैसे भाज्य होती है, यदि उसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह 2 से भाज्य होगी। यदि किसी संख्या के अंकों का योग, अगर अंकों का योग, अगर अंकों का योग यानी किसी संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य है तो वह संख्या 3 से भाज्य होगी। जब वो हमने दोनों ही वहां पहले पढ़ लिए हैं, हमने दोनों ही पहले पढ़ लिए 2 और 3 के लिए, तो यहाँ पर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस देखना करना। 2 के लिए क्या, यहाँ इकाई का अंक क्या 6 है, यहाँ क्या इकाई का अंक 2 है, यानी 2 से भाज्य हो जाएगी। ठीक है, अब यह क्या क्या करेंगे हम, 3 से डिवाइड तो करके नहीं देखेंगे दोस्तों, 3 से ना कोई डिवाइड करना है ना कुछ करना है, बस हमें देखना है 3 से क्या है, यानी मैंने बोला था 3 से भाज्य जब होगी जब उनके अंकों का योग 3 से भाज्य हो। यहाँ क्या है 216, 2 प्लस के कितना होता है 3, 3 और 6 कितना हो गया 9, 9 यदि 3 से भाज्य है तो क्या है, तो है 2 से भी भाज्य होगी और 3 से भी भाज्य होगी, तो क्या हो गया वो 6 से भी भाज्य होगी। इसी तरह से 3 और 2 5, 3 और 1 4, 4 और 2 6, यानी 2 से तुम्हारी भाज्य होगी, इकाई का अंक 3 के लिए देखते हैं, 3 के लिए अंकों का योग है 3 से भाज्य है तो वह संख्या भी 3 से भाज्य होगी। अंकों का योग यदि हम बीच में प्लस 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, यह 6 3 से भाज्य हो जाएगी, हाँ भाज्य है 6 डिवाइड बाई 3 यानी 2 टाइम्स, यानी 2 बार। तो कुछ नहीं है दोस्तों, बस 2 और 3 से यहाँ हमें प्रूव हो गया 2 और 3 से भाज्य है, तो कुछ नहीं है, बस 2 और 3 से भाज्य है तो हमारी 6 से भी, यानी 2 से भाज्य, इकाई का अंक है, इकाई का अंक है। तो दोस्तों कुछ नहीं है, 6 से भाज्य है 2 और 3 के लिए, 2 और 3 के लिए हमने पहले पढ़ लिया क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों अगर 2 और 3 से यहाँ प्रूव हो गया, 2 के लिए इकाई के अंक देखेंगे, 2 4 6 8 में से कुछ है या नहीं तो प्रूव हो गया। 3 के लिए उन अंकों को जोड़ लेंगे, ना कि पूरी संख्या भाग दे के देखेंगे या डिवाइड करके देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं देखना है, और जोड़ना है देखना है। अगर उसका जोड़ 3 से डिवाइड है तो ठीक है, नहीं तो भाज्य नहीं है वो। हाँ दोस्तों नेक्स्ट पे बात करते हैं, 7 से भाज्य है, 7 से भाज्य। तो दोस्तों इसमें भी कुछ नहीं है, बस इकाई का अंक उठाते हैं, इकाई का अंक उठाते हैं उसका डबल कर देते हैं, और इकाई का अंक छोड़ के इकाई के अंक से पहले की जो संख्या होती है उस डबल को उसमें से माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद जो संख्या बचती है उसे 7 से डिवाइड करके देखते हैं, यदि वो 7 से डिवाइड हो जाती है तो वह संख्या 7 से भी, पूरी संख्या 7 से भी भाज्य हो जाएगी। तो दोस्तों हम बात करते हैं, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक को 2 गुना करके और इकाई के अंक से पहले वाली संख्या में से दोगुनी वाली संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या में 7 से भाग देने पर वह पूर्ण भाज्य हो जाए तो वह पूरी संख्या भी 7 से भाज्य होगी। दोस्तों कुछ नहीं है, मैंने पहले ही समझा दिया, 7 से भाज्य। यदि किसी संख्या के इकाई के अंक को दोगुना कर दिया जाए, इकाई के अंक को दोगुना कर दिया जाए और इकाई के अंक से पहले जो संख्या है हमारे पास उस संख्या में से दोगुनी संख्या को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हमारे पास जो बच के आएगा, यानी घटाने के बाद जो बच के आएगा उसे हम 7 से डिवाइड करेंगे, यानी 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देने के बाद उसमें अगर 7 से पूरा भाग चला जाता है तो वह संख्या पूरी तरह से भाज्य होगी, अगर उसमें 7 से भाग नहीं जाता है तो वो भाज्य नहीं होगी। तो दोस्तों बात करते हैं एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल ले लिया 343 हमने एग्जाम्पल ले लिया। इसका इकाई का अंक क्या है 3। 3 का स्क्वायर क्या होता है डबल, 2 गुना, सॉरी 3 का 2 गुना क्या हो गया 6। 3 का 2 गुना, वो बोल रहा है 2 गुना इकाई का अंक 2 गुना करके, इकाई का अंक हमने 2 गुना कर लिया यानी 6 आ गया। अब इकाई के अंक से पहले संख्या क्या बची है हमारे पास, इकाई के अंक से पहले, यानी हम क्या चलेंगे इसके लेफ्ट साइड में जाएंगे तो इकाई से अंक से पहले क्या बची है 34 इकाई के अंक से पहले है। दोगुनी संख्या को माइनस करेंगे, -6 क्या बचा हमारे पास 8 2। अब इसे 28 को माइनस करने के बाद 7 से डिवाइड करेंगे। 28 को माइनस करने के बाद 34 माइनस 6 करने के बाद 28 को 7 से डिवाइड करेंगे, कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो क्या बचा 4। तो दोस्तों कंप्लीट डिवाइड हो गया यानी रिमाइंडर क्या बचा 0। तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया तो क्या हो गया ये 343। कंप्लीट डिवाइड होने के बाद ये 343 भी हमारी 7 से क्या होगी भाज्य होगी। तो दोस्तों इस तरह से 7 से भाज्य होगी। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ आया हो अच्छे से। बस दोस्तों कुछ नहीं है, समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, इतना करना है और कुछ नहीं। तो दोस्तों आगे इसी प्रकार के टॉपिक पर बात करते हैं हम। आठ से भाज्य कुछ नहीं दोस्तों, यदि किसी संख्या के सैकड़ा, दहाई और इकाई से बनी संख्या यदि 8 से भाज्य है तो वह संख्या भी 8 से भाज्य होगी। दोस्तों यदि किसी संख्या के यानी 8 से भाज्य कब होगी, यदि किसी संख्या के सैकड़े दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या यदि 8 से भाज्य है तो वह संख्या भी 8 से भाज्य होगी। तो हम दोस्तों देखते हैं एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लेते हैं हम। हमारे पास एग्जाम्पल होगा 1 3 5 4 2 1 2 8। कितनी बड़ी संख्या ले लो, बस देखना है एक सैकड़ा दहाई इकाई यानी इकाई दहाई सैकड़ा, इतना देखना है हमारे पास 128 तक ये देखना है। यदि हमारे पास ये 128 अगर 8 से भाज्य है तो फिर क्या होगा 8 से भाज्य है तो क्या होगा 8 1 8 8 से 48 यानी 16 8 128 यानी 8 से ये कंप्लीट भाज्य है, 8 से ये कंप्लीट भाज्य है ये 128 यानी सैकड़े दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 128 8 से भाज्य है। तो हमारे पास ये दो संख्या भी 8 से भाज्य होगी। दोस्तों कुछ नहीं है, बस इतना देखना है किसी संख्या के सैकड़े दहाई और इकाई के अंक से बनी संख्या ये 8 से भाज्य। दोस्तों कुछ नहीं, बस याद रखना है और कुछ नहीं। दोस्तों अब तक जो पढ़ाता हूँ बस कुछ नहीं करना, एक छोटी सी डायरी लो और डायरी में ओनली फॉर्मूला लिखो, ना कोई ट्रिक ना कुछ, ओनली जो फॉर्मूले तक बताएं स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप लिखते जाओ, जिससे कि आपको कभी भी मन हो खोल के देखो, कभी भी पढ़ो। इससे ये बेनिफिट रहता है कि हमें कहीं किताब वगैरह में या कहीं रफ वगैरह में ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। वही मैंने हमेशा किया है, हमेशा बस एक छोटी नोटबुक बनाई है, जिस फॉर्मूले को मुझे लगा ये काम का वो मैंने लिखा कि ये मुझे याद नहीं हो रहा, वो मैंने लिखा कि हाँ ये उस पर मुझे डाउट रहा कि हाँ ये क्वेश्चन आएगा। और सच बता रहा हूँ मैंने जो डायरी बनाई है उसमें से मुझे अब तक सबसे बेनिफिट रहा है। वही आपको करना है जो मैं बता रहा हूँ। डायरी बनाई में छोटा सा, डायरी में स्टेप बाय स्टेप पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाइए। ये हमारा कि ये हमारा मेन पॉइंट है या ये हमारी समझ में अच्छे से। दोस्तों कुछ नहीं हो, बहुत कुछ होगा उससे। दोस्तों आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम 9 से भाज्य।
यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य है तो वह संख्या भी 9 से भाज्य होगी। यदि किसी संख्या यानी 9 से भाज्य कब होगी? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य है तो वह संख्या 9 से भाज्य होगी। जैसे कि ले लेते हैं हमारे पास एग्जाम्पल, 9 से भाज्य कब होगी? किसी संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य है, 9 से भाज्य है तो वह संख्या भी 9 से भाज्य होगी। तो 9 से भाज्य के लिए हम क्या ले लेते हैं? 9 2 7 9 2 7 9 2 7 ले लेते हैं। 9 2 7 क्या है हमारे पास? एक संख्या है, कुछ नहीं है। 9 2 7 को ऐड करो हमारे पास, यानी 9 + 2 + 7 क्या आ गया हमारे पास? 18। यदि 18 9 से डिवाइड है तो 9 दूनी 18 यानी 9 से भाज्य हो गई। तो यह संख्या भी क्या होगी? 9 से भाज्य होगी दोस्तों, यानी 927 भी 9 से भाज्य होगी। ऐसी कितनी बड़ी कोई संख्या ले लो, यदि उसके अंकों का योग 9 से भाज्य है तो वह संख्या भी 9 से भाज्य होगी। कुछ नहीं समझना है, याद रखना है। डायरी नहीं बनाओगे कुछ नहीं होगा, छोटी सी डायरी और बना के चलो प्लीज। डायरी बहुत बेनिफिट होती है, बहुत बेनिफिट। कुछ नहीं है, बस उसमें डायरी में छोटी छोटी यानी कुछ नहीं, पॉइंट बड़ा नहीं लिखना है, छोटा छोटा लिखाओ जिससे कि तुम्हारे जो काम हम 5 पेज में करते थे वो 1 पेज में हो जाए। इतना छोटा लिखो जिससे कि तुम पढ़ सको बस। वो इसलिए रहता है कहीं पर ये एग्जाम जाने पर 15 मिनट पहले उसे देख लो खोल के, 5 पेज 15 मिनट में आराम से रट लोगे, अच्छे से जान लोगे कहाँ क्या है। दोस्तों अगर एग्जाम से पहले तुमने आधा घंटे पहले वो पेज पढ़ लिए तो दोस्तों मैं चैलेंज देता हूँ उस चीज का कि हाँ वो होगा, बिल्कुल होगा। तो दोस्तों अब नेक्स्ट बात करते हैं। दस से भाज्य यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 है तो यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या 10 से भाज्य होगी। दोस्तों कुछ नहीं है, बस मैंने अब तक तुम्हें फॉर्मूले बताया, कुछ नहीं बताया। छोटी डायरी बनाओ, उसमें लिखो बस बहुत छोटा छोटा, यानी जिससे कि एक जो 5 पेज का काम हम करते हैं वो आधा पेज है 1 पेज में कर ले। इतना नैना लिखो, इतना बारीक लिखो जिससे कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो उस स्टेप को चैप्टर वाइज सिलेबस के हिसाब से उसे देख लो खोल के कि कहाँ क्या है क्या नहीं है। दोस्तों तो बेनिफिट बहुत रहेगा, बहुत बेनिफिट रहा मेरे लिए, यही चीज बेनिफिट रही है दोस्तों। यही करना है बस। डायरी के लिए हर बार बोलूंगा मैं, डायरी बनाओ बहुत बेटर रहेगा दोस्तों। कुछ नहीं है, देखो इसमें भी यदि किसी संख्या के इकाई का अंक यानी संख्या के इकाई का अंक क्या दे रखा है? 0 दे रखा है तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी। एग्जाम्पल ले लो कोई सा भी, 510 कुछ भी ले लो, इसमें इकाई का अंक 0 इकाई का अंक यदि 0 है तो वह 10 से भाज्य होगी। कुछ नहीं है, बस जानना है कहाँ हमें क्या होता है क्या नहीं होता है। दोस्तों अब नेक्स्ट बात करते हैं। 11 से भाज्य यदि किसी संख्या के सम यदि किसी संख्या के सम और
विषम स्थानों पर आए अंकों का योग सम स्थानों पर और विषम स्थानों पर आए अंकों के सम स्थानों पर और विषम स्थानों पर आए अंकों का योग आए अंकों के योग का अंतर यदि 0 है या 11 का कोई गुणन है तो वह संख्या 11 से भाज्य होगी। दोस्तों कुछ नहीं करना, बस जानना है यदि किसी संख्या के सम स्थानों पर यानी किसी संख्या के सब स्थानों पर और विषम स्थानों पर आए अंकों को का योग यानी सम स्थान पर जो अंक आ रहा है उन्हें जोड़ के और विषम स्थानों पर जो अंक आ रहे हैं उन्हें जोड़ने के बाद उन दोनों योगों को घटाएंगे। यदि घटाने पर 0 आता है तो वह संख्या 11 से भाज्य है। यदि 11 का कोई गुणा जाता है तो भी वो संख्या 11 से भाज्य होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल होगा एग्जाम्पल 13 61 0 52। दोस्तों कुछ नहीं है, हम यहाँ पर नंबरिंग करेंगे इसकी 1 2 3 4 5 6 7 यानी सम और विषम। सम अंक पर कितने हैं यानी सम पर एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया यानी 2 4 6। 2 4 6 हमारे पास क्या है, सम स्थानों पर आए अंक, सम स्थान। और बाकी बचे वो क्या हुए, विषम। सम स्थानों पर कौन कौन से, 3 प्लस 1 प्लस 5। 3 प्लस 1 प्लस 5 कितना आ गया, 5 और 3 8, 5 और 3 8 और 1 9 हमारे पास ये आ गया। विषम स्थानों पर क्या क्या हमारे पास, विषम स्थानों पर यानी 1 3 5 7। 1 की जगह क्या है हमारे पास 1, 3 की जगह क्या है 6, 3 की जगह 6 हमारे पास और 5 की जगह 0 है, 7 की जगह 2। क्या करना है, ऐड करना है, 6 2 8 और 1 9 यानी 9 माइनस विषम। सम और विषम ये क्या हमारे पास विषम स्थान, ये क्या हमारे पास सम स्थान। तो सम प्लस सम माइनस विषम को करेंगे तो हमारे पास क्या 9 माइनस के 9 इक्वल टू क्या आ गया 0। अगर 0 निकल के आ रहा है या कोई गुणा जा रहा है, 0 या गुणा जा रहा है तो वो संख्या कंप्लीट पूर्ण रूप से भाज्य होगी। तो दोस्तों हो समय यानी 0 या 11 है तो वो भाज्य होगी। आई होप कि दोस्तों आपको ये समझ आ रहा हो, अच्छे से समझ आया होगा। आज का टॉपिक बहुत अच्छे से, कुछ नहीं है बस जाना है कि क्या है क्या नहीं है, कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। दोस्तों प्रैक्टिस, प्लीज प्रैक्टिस के लिए मैं बार बार बोलूंगा, प्रैक्टिस करते रहो। अगर इसका भी प्रैक्टिस नहीं करोगे यानी डेली कुछ नहीं, 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं है, 1 मिनट लगेगी ना पढ़ने में। अगर समझ में आ गया है तो बस कुछ नहीं, छोटी सी डायरी लो, उसमें नोट करते जाओ और बहुत कम यानी छोटे छोटे वर्डों में नोट करो और कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज के लिए बहुत है, बहुत हो गया। तो दोस्तों प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत, थैंक यू दोस्तों।